question, exercise 8.4 and question number 5, whose first part is. The first part says cosec theta minus cot theta whole square, and that equals to of 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Okay, see in this case simply हमने आपको पहले भी बताया था, यहां पर आपको राइट हैंड साइड में जो प्रूव करना है वो है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. साइन एंड कॉस में तो यहां सिर्फ कॉस अवेलेबल है, सो नो इश्यूज, वहां कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर आपके पास कॉस है और लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट हैविंग द साइन और द कॉस. हमको साइन कॉस में कन्वर्ट करना होता है. द वेरी फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू, मैंने आपको पहले कहा कि क्वेश्चन जब भी कुछ नहीं समझ में आए तो पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो. साइन कॉस में कन्वर्ट करने का मेरा मतलब क्या होता है, मैं दोबारा एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं. यहां पर साइन थीटा विल रिमेन लाइक साइन थीटा एंड द कॉस थीटा विल रिमेन कॉस थीटा ओनली, वेयर एज द tan थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, cot theta can be expressed as cos theta upon sin theta. The sec theta becomes 1 upon cos theta, and the cosec theta, the very last cosec theta can be written as 1 by of sin theta. Okay, now all the 6 trigonometric ratios, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनकी राइट हैंड साइड हम देखते हैं तो किसके फॉर्म में आ गए, इन द टर्म्स ऑफ साइन और कॉस. वो सब साइन और कॉस की फॉर्म में आ गए हैं. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर हमारे क्वेश्चन का जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. करके देखते हैं. कोसेक थीटा एलएचएस बाय टेकिंग दी एलएचएस. हमको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, बिल्कुल ऐसा कैसा बनाना है. ठीक है, ये हमारा बेसिक मोटिव है. करेंगे क्या, तो वो बता रहा हूं मैं आपको. कोसेक थीटा के लिए हम लिखते हैं 1 अपॉन ऑफ sin theta minus, and the cot theta becomes cos upon sin, cos upon the cos theta upon sin theta whole square. Okay, यहाँ पे whole square भी as it is आएगा. Now what else? The denominators are same, so by taking LCM it becomes 1 minus of cos theta upon sin theta. अब देखो, यहां तक देखने के बाद अपनी एक नजर कहां बना के रखनी है, राइट हैंड साइड पे भी बना के रखनी होती है कि राइट हैंड साइड में पूछा क्या है. लुक एट द राइट हैंड साइड. द न्यूमरेटर कंसिस्ट ऑफ 1 minus cos theta, so now we are having 1 minus cos theta, and the denominator is having 1 plus cos theta, whereas what we do have there the sin theta only along with the whole square. Okay, यानी न्यूमरेटर में अब ज्यादा छेड़खानी हमको नहीं करनी. जो 2 बार का 1 minus cos theta है उसमें से 1 बार का हटाने का टारगेट रहेगा. ये कैसे सपोज करेंगे वो देखो, यहां पर लिखते हैं हम इसको 1 minus cos theta whole square था ऊपर, अपॉन इट बिकम्स sin square theta. ओके, डिनोमिनेटर में स्क्वायर लग गया, sin स्क्वायर हो गया. सिंस वी नो दैट sin square theta कैन बी राइट एज 1 minus cos square theta. Remember the identity. Identity क्या होती है? That is the sin square theta plus cos square theta equals to 1. तो हमने इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए किसकी वैल्यू निकाल ली, sin square की, in terms of cos square. Why we are seeking for cos square? Because we do have on right hand side already we have what, the cos theta. तो ये आ गया sin square की वैल्यू, ये यहां प्लेस कर दो. Now it becomes 1 minus cos theta whole square upon 1 minus cos square theta. यहां तक काम हो गया. ठीक है, अब एक छोटी सी चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, परमानेंटली याद भी रख सकते हो. जब भी ऐसा कुछ आता है ना, सो दिस कैन बी राइट लाइक दिस ऑल्सो. 1 पे अगर स्क्वायर लगा दो तो कुछ गलती नहीं हुई ना, लेकिन 1 पे स्क्वायर लगा देने से फायदा क्या हो गया, नाउ दिस इज एन आइडेंटिटी. ये एक आइडेंटिटी बन गई. क्या बनी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब मैं अगर इसको ओपन करता हूं तो देखो क्या आएगा, द वेरी लास्ट स्टेप विल बी 1 minus cos theta whole square divided by a square minus b square becomes a plus b, 1 plus cos theta, and a minus b यानी 1 minus cos theta. ये जो 1 minus cos theta आया है ये पूरा कैंसिल हो गया एक बार के स्क्वायर से.
and now what do we have? We have 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Look at there, the right side. इसमें सेम यही चाहिए था. It means this is equals to of the RHS, the right hand side, hence true. ठीक है? Fine. Okay, now the second part. Second part says what? It is cos A upon 1 plus sin A and plus 1 plus sin A upon cos A, and that equals to of 2 sec A. उसकी वैल्यू किसके इक्वल दी गई है? 2 sec A के इक्वल दी गई है. Now a simple point. अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया तो वहां मैंने आपको कहा कि एंटायर क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करना होता है. नाउ इन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी द लेफ्ट हैंड साइड, हम जनरली लेफ्ट से मूव करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू साइन एंड कॉस. ये पहले से ही साइन कॉस में है. इट मींस कि हमारा वो स्टेप तो यहां पे यूटिलाइज नहीं होगा. ठीक है, अब वो स्टेप यूटिलाइज नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? आई गेस हमारे पास अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड. आप एलसीएम लेने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन यहां पर नहीं बच रहा. ठीक है, तो हम ऑप्शन इसको एलसीएम में सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम फर्स्ट. 1 प्लस साइन ए. अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में जो एलसीएम्स आते हैं वो काफी इजी तरीके से है. जो लिखा हुआ है वो वापस लिख दो. थीटा नहीं है, सॉरी, ये कॉस ए आएगा. मैंने कुछ नहीं किया एलसीएम लेने में. 1 प्लस साइन ए एज इट इज एंड कॉस ए एज इट इज. नथिंग बिग, कुछ नया नहीं करा, कोई दिमाग नहीं लगाना आपको. ठीक है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए गया, कॉस ए इंटू कॉस ए, इट बिकम्स कॉस स्क्वायर ए, एंड कॉस ए से कॉस ए गया 1 प्लस साइन ए. यहां पर बच्चों एक गड़बड़ होती है जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं. वो क्या करते हैं? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिखते हैं, जबकि यहां कितना आएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. लुक एट देयर केयरफुली. 1 प्लस साइन ए इज मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन ए. तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए कितना होता है? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. बस इतना सा ख्याल रखना, बाकी बहुत आसान सा है. ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है. Numerator is as it is, this cos square is as it is, and this is now 1 plus sin a whole square. Which identity we will use? We'll use a plus b whole square. So 1 plus now sin square a plus 2 sin a. ठीक है. अच्छा, जब हम कोई आइडेंटिटी यूज करते हैं तो हम राइट में छोटा सा यहां लिख भी देते हैं, सिंस a plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab. ठीक है, ये अपन ने यहां पे यूज किया है, तो टीचर समझ जाते हैं कि आपने इसको यहां यूज किया आइडेंटिटी को. एंड दिस इज नाउ 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए. ओके, नाउ व्हाट एल्स विल डू? अब जो न्यूमरेटर हमें दिख रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं. लुक एट दीज टू वैल्यूज. आप यहां पर फोकस करो. कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, दोनों में एंगल इक्वल है. मतलब a मींस a, दोनों में a लिखा है, इट मींस कि देयर एंगल्स आर इक्वल. और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 1. सिंस यहां पे अपन लिखेंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ 1. तो यहां कितना आ गया? 1 इन दोनों का, जो येलो कलर से अंडरलाइन किया, प्लस ये वाला 1 एज इट इज, प्लस 2 sin a. इसमें कोई चेंज नहीं है. अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज चल रहा है, वी आर नॉट चेंजिंग इट, हम उसको चेंज ही नहीं करते. मैंने चेंज क्यों नहीं किया बताओ आपको. यहां चेंज क्यों नहीं होगा? उसका बहुत सिंपल सा रीजन है. लुक एट द राइट हैंड साइड, ये लिखा हुआ है 2 sec a, और आप अगर एक बार के लिए इस 2 sec a को ध्यान से देखो तो यहां क्या लिखा है? कहना है दिस इज 2 अपॉन cos a. sec a को बोलते ना 1 अपॉन cos a, तो क्या लिखा हुआ है? ये 2 अपॉन cos a. यानी डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? cos a चाहिए. तो डिनोमिनेटर का cos a बहुत काम का है, इसको हाथ नहीं लगाना है, ये cos a रहेगा. डिनोमिनेटर में cos a चाहिए. ऊपर न्यूमरेटर में आपको 2 बनाना है, हम उसी पे फोकस करते हैं. नाउ व्हाट इट इज? 1 और 1 कितना होता है? 2 प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a मल्टीप्लाई बाय cos a. बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो दिखने लग गया होगा कि नाउ दिस इज नाउ प्रूव. ये प्रूव हो गया. क्यों? न्यूमरेटर में से क्या कॉमन ले लो? 2. अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस sin a.
1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या रह गया टोटल में आगे 2 अपॉन कॉस ए। डन, इजी होता है। देखो जी यहां पे मैंने 2 कॉमन लिया, क्या रह गया 1 प्लस साइन ए अपॉन, यहां भी वही 1 प्लस, डिनोमिनेटर को तो पूरे क्वेश्चन में अपन ने हाथ नहीं लगाया है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, 2 अपॉन कॉस ए को क्या बोलते हैं 2 sec a and that equals to of RHS, hence proved. Done. और जो आइडेंटिटीज आपने लिखी है उनको थोड़ा कर्ली ब्रैकेट से सेपरेट करो। फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द सेम फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज the tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta equals to 1 plus sec theta cosec theta। अब की बार हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर दोनों में ही साइन कॉस में नजर नहीं आ रहा, बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट वी डू हैव, वी हैव tan theta एंड cot theta। तो एक स्टेप तो इसका ये होता है कि डायरेक्टली आप यहीं से एलसीएम ले लो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। एलसीएम अगर मैं डायरेक्ट लेता हूं तो डोंट यू थिंक कि एलसीएम थोड़ा टिपिकल आएगा, टिपिकल इन द सेंस 1 माइनस cot थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan थीटा, कोई जिसको कहते हैं ना रिजेम्बलेंस नहीं है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो इसकी जगह हम क्या करें, इसकी जगह पर क्या किया जा सकता है, एट द प्लेस ऑफ दिस हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं वो बताता हूं। आप इसको वही साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ठीक है, क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। सो द न्यूमरेटर बिकम्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 minus cos theta upon sin theta. Okay, added with the cot theta becomes cos theta upon sin theta whole upon 1 minus sin theta upon cos theta. Okay, मैंने सिर्फ tan को लिख दिया, सिंस आप नोट कर लो यहां पर the tan theta equals to what, the sin theta upon cos theta होता है, and cot theta की जो वैल्यू होती है that is of cos theta upon sin theta, ठीक है। sin cos में कन्वर्ट करने के लिए हमने दो वैल्यूज यहां लगा दिए। नाउ इसके बाद स्टेप डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे, बट वो सेपरेट एलसीएम है, इसका अलग और इसका अलग। देखो यहां क्या बनेगा, sin theta upon cos theta then whole upon, यहां मल्टीप्लाई करेंगे, it becomes sin theta minus cos theta upon the sin theta added with the numerator is as it is, which is cos theta upon sin theta whole upon, यहां पर एलसीएम लिया, it becomes cos theta minus sin theta upon the cos theta। ओके, इसके बाद का स्टेप, टर्म्स को डायरेक्टली मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं, मतलब नीचे से घुमा के ऊपर ले जाऊंगा। क्यों, रीजन इज क्वाइट इजी, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो रहा, ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने इनको रेसिप्रोकल किया। इस वाली टर्म का रेसिप्रोकल ध्यान से देखना क्या आएगा, इट इज लाइक sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई बाय द sin थीटा अगेन, ये डिनोमिनेटर है, उल्टा ऊपर आ जाएगा उल्टा होके, और नीचे क्या रह गया sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, प्लस यहां पर cos थीटा अपॉन sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा अपॉन ब्रैकेट में cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। नाउ व्हाट, साइन से साइन मल्टीप्लाई होता है, इट इज लाइक साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर बच्चों एक स्टेप लर्न करना है, यू हैव टू लर्न अ स्टेप स्टूडेंट्स हियर, एक स्टेप को आपको लर्न करना होगा। वो स्टेप क्या है, यहां देखो कितना है, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब यहां देखते हैं राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मैंने यहां पे cos स्क्वायर थीटा तो लिख दिया, ठीक है, और अपॉन भी लगा दिया, ये प्लस का साइन कर दिया। अब मैं आपको जो स्टेप बता रहा हूं वो स्टेप देखो,
ओके, स्टेप ध्यान से सुनना। वो स्टेप क्या है? लुक एट दिस, cos थीटा माइनस sin थीटा, जबकि यहां क्या है? sin थीटा माइनस cos थीटा। मैं ऐसा क्या करूं? मेरे को अब इनके बाद एलसीएम लेना होगा। मैं नेक्स्ट स्टेप यहां सॉल्व करूंगा अभी और वहां एलसीएम लूंगा। जब एलसीएम लेना कंफर्म है तो मेरे को एलसीएम छोटे से छोटा लेना होता है, मेरे को बहुत बड़ा एलसीएम नहीं लेना होता। मैं ऐसा क्या करूं कि ये वाली टर्म में ये भी आ जाए, sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाए, यानी ये उल्टे लिख दो। उल्टे लिखने के लिए मुझे कॉमन क्या निकालना होगा? माइनस। यहां पर आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते ही ये साइन हो गया नेगेटिव, प्लस की जगह आ गया माइनस, एंड सी ये साइन थीटा अपनी जगह पर है, साइन थीटा, और ब्रैकेट में मैं इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं। मैंने लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, आई होप आपको यहां तक के स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। फाइन, अब अपन आगे मूव करते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको सॉल्व करूंगा। द नेक्स्ट स्लाइड, और उसके पहले ऊपर वाला न्यूमरेटर वापस लिख लेते हैं। दिस इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस के साथ यहां पर है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां आएगा साइन थीटा, और हमने ये इक्वल कर लिया था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब इसका जो नॉर्मल प्रोसेस होता है हम वही एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम मैंने छोटा कर लिया। कैसे? एक तो देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा है, दोनों लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा, और एक बार दो बार लिखा है ब्रैकेट, आप एक ही बार तो लिखोगे। क्या लिखेंगे? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फाइन, नाउ व्हाट एल्स? कॉस से कॉस गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट गया, क्या बाकी बच रहा है? साइन। साइन इंटू साइन स्क्वायर कितना हो गया? साइन क्यूब थीटा माइनस, लोग इधर राइट साइड इधर वाली तरफ में देखते तो साइन से साइन गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट गया, क्या बाकी बचा? कॉस थीटा। कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, इट बिकम्स कॉस क्यूब थीटा। ओके, सिंस वी नो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी होती है अलजेब्रा में, दैट इज ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी नाउ, अब हम ये आइडेंटिटी यहां न्यूमरेटर में लगाएंगे। न्यूमरेटर में लगाते ही देखो फर्स्ट नंबर पे क्या मिला आपको? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन, यहां साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या ब्रैकेट ऊपर नीचे कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में? लुक एट दिस, मैं कलर चेंज कर लेता हूं सो दैट यू कैन सी इट इजीली। ये देखो, ये पूरा ब्रैकेट ऊपर अवेलेबल था, कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल। द सेकंड स्टेप, ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, दोनों में थीटा लगा हुआ है, तो सिंस क्या वैल्यू होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, दैट इक्वल्स टू ऑफ 1। ठीक है, 1। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया? ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस कर दिया, इन दोनों की वैल्यू 1 अपॉन डिनोमिनेटर में सिर्फ बच रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। अब कुछ नहीं है करने के लिए। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे कोई स्टेप बाकी ना बचे, वहां क्या करते हैं? आप यहां पर डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो। कैसे सेपरेट करते हैं? सॉरी, न्यूमरेटर को सेपरेट कर दो। मैंने इसको सेपरेट करके लिखना चाहा तो 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहां क्या आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये मैंने इनको सेपरेट कर दिया। किसको? न्यूमरेटर को। डिनोमिनेटर दो बार रिपीट कर दिया। फिर से देखो यहां पर, क्या ये कैंसिल हो रहे हैं? पूरा पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहां पे? प्लस का 1। डन। और लेफ्ट हैंड पर ये जितना सा पार्ट है क्या है? 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा डॉट
cos थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन गया, मतलब 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा. एंड दिस इज एक्चुअली द राइट हैंड साइड ऑफ आर्स. आप पीछे से चेक कर दो, अभी मैं आपको बताता हूं लास्ट स्लाइड पर यही है. लुक एट दिस, 1 प्लस sec थीटा डॉट cosec थीटा, 1 प्लस sec थीटा डॉट cosec थीटा. उल्टा करके लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, माइन्यूटली चेक करना, सारे स्टेप्स एक बार रिपीट कर लेना, देन समझ में आ जाता है. फाइन. इसको, इसी क्वेश्चन को हम अभी नेक्स्ट पार्ट पे एक बार और सॉल्व करेंगे बाय अनदर मेथड. ओके, सो एक बार यहां पे नोट करो. ओके, नाउ द सेम क्वेश्चन विद अनदर मेथड. This time we are not converting this into in the terms of sin and cos. Rather than that, we will convert them into a single trigonometric ratio. So single trigonometric ratio means what? Because tan को हम cot में convert कर सकते हैं, they are reciprocal of each other, और या फिर हम cot को tan में कर सकते हैं, cot को tan में या tan को cot में, vice versa, जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं. तो हमने लिया यहां पर by taking the LHS, since the value of cot theta is equals to 1 अपॉन ऑफ tan थीटा. तो जहां जहां लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, cot, उसकी जगह हम लिख देंगे tan थीटा. फटाफट से कन्वर्ट करते हैं. दिस इज नाउ द tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा होल अपॉन ऑफ 1 माइनस tan थीटा. डन. यहां नीचे वाले पे एलसीएम लेंगे और रेसिप्रोकल भी करेंगे. तो यहां आएगा tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 अपॉन ऑफ tan थीटा. ठीक है, प्लस यहां तो 1 अपॉन tan थीटा मल्टीप्लाई बाय, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस, भाई इसमें अपन ने अपॉन 1 कर लिया है तो इसका रेसिप्रोकल समझ में आ गया होगा, यही बनेगा. दिस बिकम्स नाउ tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 प्लस, यहां पे 1 ही रहेगा ऊपर तो, और नीचे आएगा tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan थीटा. लुक एट दीज टू अगेन. यहां पर है tan थीटा माइनस 1 और यहां है 1 माइनस tan थीटा. व्हाट शुड आई डू? I'll take negative sign common to make their denominator somehow equal. थोड़े से बराबर बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको तो लिखा tan स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां पर चलने देते हैं tan थीटा माइनस 1 एंड रेदर देन प्लस वी आर यूजिंग अ नेगेटिव साइन माइनस. अब क्या हो गया, ये 1 अपॉन tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा माइनस 1. हमने ये रिवर्स कर दिया, इनकी प्लेस चेंज हो गई. ठीक है, अब देखो tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1, दोनों ही स्टेप में tan थीटा माइनस 1 दिख रहा है, यहां भी है और उधर भी है. अगर मैं यहां से 1 अपॉन tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 को क्या ले लूं, कॉमन, तो देखो अंदर क्या बचेगा, बहुत ध्यान से देखना, आसान सा स्टेप है. यहां क्या बचा ऊपर, tan स्क्वायर थीटा माइनस, और यहां बचेगा 1 अपॉन ऑफ tan. डन. हमने क्या किया, फिर से रिपीट कर लेते हैं. tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1, हमने tan थीटा माइनस 1 को कॉमन ले लिया और अंदर बचा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा. अब यहां पर इस स्टेप का सिर्फ एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे और अपना काम हो जाएगा. देखो लेफ्ट अपन ने क्या कॉमन लिया था, 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, यहां एलसीएम लोगे तो बनेगा tan क्यूब थीटा माइनस 1 होल अपॉन ऑफ tan थीटा. ठीक है, यहां एलसीएम लोगे तो tan इंटू tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan क्यूब थीटा. आपको क्या करना है, यहां पर सिर्फ क्यूब लगाना है. अब ये किसकी आइडेंटिटी रिक्वायर्ड हो गई, a क्यूब माइनस b क्यूब. सिंस a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b एंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. फाइन. वही आइडेंटिटी यहां यूज करेंगे इधर न्यूमरेटर में, तो ये बनेगा 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 एंड ब्रैकेट्स a माइनस b मीन्स
tan theta minus 1 multiply by a square tan square plus their multiplication tan theta plus 1 plus ये लास्ट में and bracket close whole upon tan theta only. Look at these brackets. Tan theta minus 1 tan theta minus 1 cancel हो गया. 1 plus tan square theta since 1 plus tan square theta की वैल्यू क्या होती है sec square theta. तो यहां इन दोनों की जगह तो लिख दिया मैंने कितना sec square theta plus tan theta अपॉन नीचे क्या आएगा tan theta. वही जो प्रीवियस स्टेप में किया था न्यूमरेटर को सेपरेट करना. एक बार इसके साथ लिखेंगे इसको यानी sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा लिखेंगे एक बार तो और एक बार आगे वाले के साथ लिख देते हैं tan थीटा अपॉन tan थीटा. ये कैंसिल होकर क्या देंगे 1 और sec स्क्वायर. अब देखो sec स्क्वायर की जो वैल्यू होती है sec मींस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन इसकी वैल्यू हो गई sin थीटा अपॉन cos थीटा. पूरे cos से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया प्लस 1 आ गया. ये क्या लिखा हुआ है अब ये रेसिप्रोकल होगा यानी इसकी जगह पर आएगा 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस 1 और 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा को हम क्या बोलते हैं दिस कैन बी राइट एज cosec थीटा डॉट sec थीटा plus 1 equals to RHS. This is the second method by which we can solve the third part of fifth question. Okay, so hold the video. Question number 4. The fourth part says 1 plus sec a upon sec a that equals to of sin square a upon 1 minus cos a. Simply in this question we can see the right hand side are already converted into sin and cos whereas left hand side is somehow different. तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को किस में कन्वर्ट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस जो मैंने आपको पहले भी बताया था. तो सेक की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस ए. बाय यूजिंग द सेम इट विल बी 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए होल अपॉन 1 अपॉन कॉस ए. ठीक है. नाउ व्हाट इट वुड बी यहां एलसीएम लेते हैं तो बनेगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए होल अपॉन 1 अपॉन कॉस ए. आप कॉस ए से कॉस ए को कैंसिल कर दोगे और लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया आपके पास कॉस ए प्लस 1. बट यहां पर आकर के एक छोटा सा डाउट है. समटाइम्स फ्यू ऑफ द टीचर सजेस्ट यू कि यहां से इतना सॉल्व कर लो और आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करो विल गेट द सेम वैल्यू एट द एंड. लेकिन हम थोड़ा सा चेंज करते हैं. हम राइट हैंड साइड को टच ही नहीं करेंगे लेफ्ट हैंड से ही राइट हैंड पर जाएंगे. कैसे यहां डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है लुक एट द डिनोमिनेटर 1 इज देयर. नाउ दिस इज cos a plus 1 whole upon 1 and it will be can I say this is 1 plus cos a. भाई 2 और 3 5 होता है तो 3 और 2 भी 5 ही होगा. उल्टा करके लिख लिया अपॉन 1. आपको क्या करना है इसको रेशनलाइज कर दो. यहां पर एक स्टेप है रेशनलाइजिंग. रेशनलाइजिंग क्यों क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए चाहिए. जैसे ही मैं ऐसा लिखता हूं तो देखो क्या आएगा 1 माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में आ गया इंटू 1 करोगे तो ये तो हो गया 1 माइनस कॉस ए और न्यूमरेटर क्या बन गया न्यूमरेटर बन गया हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. ठीक है. 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है किससे सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसकी वैल्यू कितनी होती है 1. देयरफॉर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आया है इसकी जगह कितना लिख देंगे अपन साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए and that equals to of RHS hence proved. Okay, so this is all for question number 4.